गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून कृतिका, यदुनंदन, राम बाबू, यदुनंदन, राम बाबू, दिनेश, सुमन, राहुल, रविंद्र, गौरव, चंदन, रोहित, योगेश, जयवीर, शेर, हर्ष भजन जी, क्या हरभजन, सूरज, यदुवेंद्र, जयवीर। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो जैसे ये आप लोग जानते हैं कि आप लोग पढ़ रहे थे भैया क्लॉक चैप्टर घड़ी, और घड़ी चैप्टर को पढ़ते हुए बहुत दिन हो गए आपको, और आपको ऐसा लग रहा है कि सर समय तो हमारा बदल गया, आप खत्म कर दो इस चैप्टर को। अब तो समय हमारा सुधर गया। घड़ी चैप्टर क्यों शुरू किया गया था? क्लॉक चैप्टर, ताकि आप लोगों का समय बदल जाए, और मुझे उम्मीद है कि समय बदल गया है। हाँ जी। तो आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं सर क्लॉक चैप्टर में हमने कितना सारा पढ़ लिया, सर बहुत कुछ पढ़ा दिया आपने क्लॉक चैप्टर में। चलिए, तो आज आप लोगों का टेस्ट होगा, लेकिन टेस्ट होने से पहले हमने जो भी कुछ इस चैप्टर में पढ़ा है वो मैं एक बार क्विक रिवीजन करवाना चाहूंगा, और एक सिंगल पेज बनाना चाहूंगा, और उस एक सिंगल पेज के जरिए आप इस पूरे चैप्टर का रिवीजन 5 मिनट के अंदर कर लोगे। मतलब 5 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। इन फ्यूचर आपको कभी भी इस चैप्टर का रिवीजन करना होगा ना, तो आप लोग इस वाले पेज को देख लेना बस। और जब आप इस वाले पेज को देख लोगे, बुक सुपर है सर, और जब आप इस वाले पेज को देख लोगे तो पूरा का पूरा क्लॉक चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। आपको इसके अलावा और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये एक सिंगल पेज में भरूंगा, और इन फ्यूचर ये पूरा क्लॉक चैप्टर आपका इसी सिंगल पेज से रिवाइज होगा। ठीक है। सबसे पहले बेटा इस चैप्टर के अंदर हमने इमेज वाले क्वेश्चन किए थे। इमेज में सबसे पहले हमने मिरर इमेज का क्वेश्चन किया। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए मिरर इमेज का, चाहे एक्चुअल टाइम से मिरर इमेज का टाइम पूछे या मिरर इमेज से एक्चुअल टाइम पूछे, आपको कुछ नहीं करना होता। दिए गए समय को 12 या 11:60 में से माइनस कर दो, बात खत्म। दिए गए समय को 12 या 11:60 में से माइनस कर दो, बात खत्म। चाहे एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम पूछे या मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम पूछे। ठीक है। वाटर इमेज का क्वेश्चन, भैया वाटर इमेज का क्वेश्चन, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट या फिर 17:90 में से माइनस कर दो। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट या 17:90 में से माइनस कर दो। और अगर मान लो ये वाला ऑप्शन प्रेजेंट नहीं होगा, अगर ये ऑप्शन प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा आंसर 1 घंटे कम होगा। ठीक है। मिनट की सुई और घंटे की सुई, बेटा मिनट की सुई घड़ी के अंदर जो घूमती है वो घूमती है 6 डिग्री पर मिनट। मिनट हैंड की जो स्पीड हमने कैलकुलेट करी थी वो करी थी 6 डिग्री पर मिनट, यानी कि जितने मिनट होंगे उसका 6 गुना। और घंटे की सुई की जो स्पीड हमने कैलकुलेट करी थी वो करी थी हाफ डिग्री पर मिनट, यानी कि जितने मिनट होंगे उसका आधा चलेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, कोई भी समय दिया हो, उस समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? कितने डिग्री का कोण बनता है? किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 60H, डिफरेंस 11m/2। यहां पर हमें डिफरेंस निकालना, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, ये तो दूसरा जो आंसर निकलता है वो निकलता है 360 में से घटाकर। एक आंसर आएगा बेटा 60H - 11m/2, और जो दूसरा आंसर निकलेगा वो 360 में से घटाकर निकलेगा। तो किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, ऐसे हम उसको निकाल सकते हैं। कोई भी एंगल बेटा किस समय बनता है ना? कोई भी एंगल किस समय बनता है बेटा? एक एंगल घड़ी में 2 बार बनता है। कब बनता है 2 बार? A1 + - A2, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो। यहाँ A1 की वैल्यू क्या थी? 30H1, याद होगा। और A2 की वैल्यू क्या थी? गिवन एंगल, जो एंगल दिया गया है, जो एंगल हम बनाना चाहते हैं, है ना, दिया गया कोण। A2 की वैल्यू क्या थी? गिवन एंगल, दिया गया कोण, है ना। कोई भी एंगल कब बनता है? इसके बाद हमने स्पेशल एंगल वाले क्वेश्चन किए थे। 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में, 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार। ठीक है। 180 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार। और 90 डिग्री का जो एंगल था वो 12 घंटे में कितनी बार बनता था? 11 दूनी 22 बार। अच्छा, ये जो 0 डिग्री की वैल्यू है बेटा, ये कम होती थी 12 की वजह से। 180 डिग्री की वैल्यू कम होती थी 6 की वजह से। 90 डिग्री की जो वैल्यू कम होती थी वो होती थी 3 और 9 की वजह से, वो होती थी 3 और 9 की वजह से।
फिर हमने क्लॉक एरर वाले क्वेश्चन किए। एरर में सबसे पहला क्वेश्चन किया जिस क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता है ना, 49B होगा, एक बार चेक कर लो, चलो चेक कर लेंगे, रुक जाओ, है ना। क्लॉक एरर में बेटा अब सबसे पहला वो क्वेश्चन किया था जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता है। तो जो भी दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया है उस समय को 65 सही 5/11 में से घटाकर इसी में भाग कर दो, क्योंकि दोनों सुइयों के मिलने का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो 65 सही 5/11 होता है इंटू टोटल टाइम। तो घड़ी हमारी इतना स्लो और इतना फास्ट हो जाएगी, है ना। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था जब घड़ी हमारी स्लो से फास्ट या फास्ट से स्लो होती है तो घड़ी ने एग्जैक्ट टाइम कब दिखाया होगा बेटा, है ना, कितने घंटे बाद दिखाया होगा, स्लो ऑब्लिक फास्ट, स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम, इतने घंटे बाद घड़ी ने एकदम परफेक्ट टाइम दिखाया होगा। तीसरा जो क्लॉक एरर का क्वेश्चन था बेटा वो था राइट और रॉन्ग वाला, जिसमें हम राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बनाते हैं। मतलब घड़ी 24 घंटे में 5 घंटे तेज हो रही है, तो गलत घड़ी में इतना बजा है तो सही समय क्या होगा, तो रॉन्ग से राइट की इक्वेशन बना लेते हैं, तो राइट और रॉन्ग। तो ये 3 टाइप के क्लॉक एरर के क्वेश्चन थे। इसके बाद कुछ स्पेशल क्वेश्चन हमने किए थे, स्पेशल। और वो स्पेशल जो क्वेश्चंस थे, है ना, जो स्पेशल क्वेश्चंस थे उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था जिसमें नंबर 5 से बराबर की दूरी पूछी जा रही है। तो उसमें एक जैसे 5 और 6 के बीच में दोनों सुइयां नंबर 5 से बराबर कब होंगी, तो एक तो मेथड ये था कि 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा। दूसरा तरीका था 2/13 30 प्लस एंगल, एंगल उस नंबर से जिस नंबर से दूरी पूछी है। दूसरा स्पेशल क्वेश्चन था इसमें कि व्यक्ति 2 और 3 के बीच में घर से निकला, 5 और 6 के बीच में लौट कर आया, उसने देखा घड़ी की सुइयों की स्थितियां परिवर्तित हो गई, तो व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से बाहर था। तो बेटा व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से बाहर था, कितनी देर के लिए घर से बाहर था, पहला कुल कितनी देर के लिए घर से बाहर था, कुल कितनी देर के लिए घर से बाहर था, इसको कैसे करते थे 720/13 गुणा एन। और एन की वैल्यू क्या थी, एन की वैल्यू क्या थी, H1 H2 का डिफरेंस, H1 और H2 का डिफरेंस। दूसरा क्वेश्चन था कि व्यक्ति कब घर से निकला था, है ना। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या था बेटा, 60/143, है ना, 12H2 प्लस H1, 12H2 प्लस H1। और तीसरा क्वेश्चन था व्यक्ति कब अपने घर वापस लौट के आया, तो 60/143, 12H1 प्लस H2। चलिए साहब, तो ये है पूरा चैप्टर जो पिछले 7-8-10 दिनों में तुमने पढ़ा। जो पिछले 7-8-10 दिनों में तुमने पूरा जो क्लॉक चैप्टर पढ़ा ना, वो बेटा ये है सिंगल पेज। यानी कि इन फ्यूचर जब भी आपको इस पूरे क्लॉक चैप्टर का रिवीजन करना हो तो आपको ना कुछ नहीं करना, सिर्फ ये एक सिंगल पेज देख लेना है। और जब आप ये सिंगल पेज देख लोगे तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा एक सिंगल पेज में। एक सिंगल पेज में पूरे चैप्टर का रिवीजन है। सारे फॉर्मूले, सारी ट्रिक्स, सारी अप्रोच, है ना, सारे फॉर्मूले, सारी ट्रिक्स, सारी अप्रोच लिखी गई है इस पेज में। कोई भी ट्रिक, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कंसेप्ट छूटा नहीं है। सब कुछ लिख दिया मैंने, सब कुछ देख लो बेटा, सब कुछ लिख दिया इसमें।
अब लगता है रात में सपने में भी रिवीजन होगा। बिल्कुल बेटा, अब सपने में भी रिवीजन होगा आपका। नाइस। एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन नहीं आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में 360 में से घटाया इसलिए है क्योंकि घड़ी में एक साथ दो एंगल बनते हैं ना। एक एंगल डायरेक्ट फॉर्मूले से आ जाता है, दूसरा एंगल आता है 360 में से घटाकर। दूसरा जो एंगल आता है वो 360 में से घटाकर आता है, घटाकर। दूसरा एंगल आता है 360 में से घटाकर। हो गया बेटा कंप्लीट रिवीजन। आ गई मौज तुम्हारी। हाँ, एसबीआई पीओ की बुक बेटा, बैंक बुक मेरी रीजनिंग की आती है अलग से मार्केट में, आप वो ले सकते हो। उसमें सारे बैंकिंग की पूरी रीजनिंग हो जाएगी आपकी कवर। हाँ जी, हो गया बेटा कंप्लीट रिवीजन। पूरा का पूरा क्लॉक चैप्टर बस इतना ही है। इसके अलावा पूरे क्लॉक चैप्टर में कुछ भी नहीं है। 49 का बी होगा, प्लीज रीचेक। बच्चे बड़ा दिक्कत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। ऐसी क्या दिक्कत कर दी मैंने क्वेश्चन नंबर 49 में जो बार बार कह रहे हैं कि आपने गलत कर दिया क्वेश्चन नंबर 49? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में क्या गलती कर दी मैंने। क्वेश्चन नंबर 49 का बी होगा। हाँ, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलिए साहब, एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती आ रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी, फिर सोमवार शाम 6 बजे 7 मिनट आगे थी, 7 मिनट पीछे थी। उसने सही समय कब दिखाया होगा? 5/12 × 25। संडे से मंडे है ना, 24 और 1 25, 25 तो 5/12 × 25 तो 25। ये कितना आ गया? 25×5 125/12, 12 1 कम 12, ना जाने का 0। तो ये आ गया 10 घंटे, और ये गुणा 60 कर दिया तो 12×5 60, 55 25, 10 घंटे 25 मिनट। अब बेटा 10 घंटे 25 मिनट किसमें जोड़ने हैं? संडे, संडे 5 PM में, है ना, संडे 5 PM में, संडे 5 PM में जब मैं 10 घंटे जोड़ूंगा, जब मैं 10 घंटे जोड़ूंगा तो बेटा 3 बजेंगे, और वो रात के 3 होंगे, वो रात के 3 होंगे। जब बेटा शाम के 5 में मैं 10 घंटे जोड़ूंगा तो बेटा अगले शाम के नहीं, रात के 3 होंगे, रात के 3। क्योंकि शाम के 5 में जब 12 घंटे जोड़ूंगा तो सुबह के 5 होंगे। तो जबकि ये 10 है तो रात के 3 हो गए, और संडे की जगह मंडे आ जाएगा, मंडे 3 AM। और जबकि मुझे 10 घंटे 25 मिनट जोड़ने हैं, 10 घंटे 25 मिनट जोड़ने हैं, तो मंडे 3:25 AM आएगा, मंडे 3:25 AM आएगा। PM नहीं आएगा, PM। बेटा शाम में जोड़ेंगे तो सुबह। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ, 3:25 AM आएगा, AM। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, PM नहीं आएगा, AM आएगा। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हमने कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन कर लिए इस चैप्टर में? सर हमने कुल मिलाकर कर लिए 58 क्वेश्चन। अब आप लोगों का टेस्ट शुरू हो रहा है, फटाफट फटाफट से इन क्वेश्चंस के आंसर दो। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कॉमन सेंस के बेसिस पे पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है बेटा कॉमन सेंस के बेसिस पर है। फटाफट से इन क्वेश्चंस का आंसर दो, जल्दी से, जल्दी से इन क्वेश्चंस का आंसर दो, जल्दी जल्दी। एक बंदर प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है और कुछ देर आराम करता है जब, क्या हुआ? आगे सब आगे हैं? पक्की बात है? कंफर्म? तो यहां पे कोई रुकेगा? है, एक सेकंड सुन। यहां पर कौन है? अरे सुन तो ले। यहां पर कौन है? ये हर 1 मिनट बाद क्वेश्चन बदलना है बच्चों के लिए, बच्चे अपने आप सॉल्व करते रहेंगे। 1 मिनट बाद? हाँ हाँ, किसी को बैठा दे, 1 मिनट बाद क्वेश्चन बदल देगा। हाँ जी, तो भैया आज हमारे अरुण कुमार रीजनिंग सर का बर्थडे है ना? पिछले सप्ताह मेरा बर्थडे था, ठीक उसके अगले सप्ताह इनका बर्थडे है। एग्जैक्ट 1 वीक का गैप है, एग्जैक्ट 1 वीक का गैप। ठीक है, तो चलो उनकी एक बार केक कटवा के आते हैं, है ना? तो थोड़ा सा 10 मिनट लगेंगे हमें आने में, जब तक एक बच्चा हमारा इन क्वेश्चंस को चेंज करता रहेगा, है ना? और आप इन क्वेश्चंस के आंसर देना। मैं केक कटवा के आता हूँ 10 मिनट में।
हाँ जी, तो भाई साहब ये टेस्ट आप लोगों का चल रहा था और मैं उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे फटाफट फटाफट। चलिए, तो इन क्वेश्चंस को अब जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं हम। हाँ हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, एक बंदर प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है और कुछ देर आराम करता है, और वह अगले घंटे की शुरुआत में फिर से चढ़ाई शुरू करने के लिए पहले 20 फीट पीछे खिसक जाता है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त 30 फीट तो ऊपर चढ़ा और 20 फीट नीचे खिसक गया, तो कुल मिलाकर एक घंटे में, है ना, एक घंटे में कितने मिनट आराम करता है और कुछ देर आराम करता है। जब वह अगले घंटे की शुरुआत फिर से चढ़ाई शुरू करने से पहले 20 फीट नीचे खिसक जाता है। भैया सुबह 8 बजे उसने चढ़ना शुरू किया, सुबह 8 बजे चढ़ना शुरू किया, ठीक है। तो वह जमीन से 120 फीट की दूरी चढ़ने में कितने समय छुएगा? 120 फीट की दूरी। देखो मेरे दोस्त मेरे भाई, पहले वो 30 मिनट ऊपर चढ़ता है, पहले वो 30 फीट ऊपर चढ़ता है, फिर 20 फीट नीचे खिसक के आ जाता है, तो कुल मिलाकर वो 10 फीट चढ़ा, ठीक है, 10 फीट चढ़ा। इसी प्रकार उसको टोटल 120 फीट चढ़ाना है। कितने फीट चढ़ाना है? 120 फीट चढ़ाना है। तो कहने का मतलब ये है, मान लो ये दूरी 120 फीट की है, तो मुझे एक बार बताओ, यहां से जब 90 फीट चढ़ा होगा, 90 फीट, तो 90 फीट चढ़ने में उसको कितना समय लगा होगा? सर 10 फीट वो कितनी देर में चढ़ पा रहा है? 30 फीट चढ़ के 20 फीट खिसक जा रहा है, 10 फीट वो कितनी देर में चढ़ पा रहा है? 1 घंटे में चढ़ पा रहा है। तो 90 फीट चढ़ने में कितने घंटे लगे? सर 90 फीट चढ़ने में उसको 9 घंटे लगेंगे, 9 घंटे। 90 फीट चढ़ने में उसको 9 घंटे लगेंगे, और वो 10वें घंटे में ना, 10वें घंटे में पूरे के पूरे 30 फीट चढ़ जाएगा, फिर वो नीचे खिसक के नहीं आएगा। वो 10वें घंटे में पूरे के पूरे 30 फीट चढ़ जाएगा, फिर वो नीचे खिसक के नहीं आएगा। तो टोटल कितने घंटे लगे? 9 और 1 10 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 10 घंटे लगे। तो सुबह 8 में अगर मैं 10 घंटे जोड़ देता हूं, तो बेटा सुबह 8 से रात के 8, लेकिन 10 का मतलब शाम के 6, 10 का मतलब शाम के 6, तो शाम के 6 बजे वो पूरा चढ़ जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कार्यकाल में 20 लोग कार्य करते हैं, 5 का पहला समूह सुबह 8 बजे से 2 बजे तक काम करता है, सुबह 8 से 2 बजे तक काम करता है 5 लोगों का पहला समूह। 10 लोगों का समूह सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक काम करता है, ठीक है, और 5 लोगों का समूह 12 बजे से 6 बजे तक काम करता है। तो कार्यालय में 3 कंप्यूटर है जिनका सभी कर्मचारी अक्सर उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस घंटे के दौरान कंप्यूटर का सबसे अधिक उपयोग हुआ? अच्छा ये बताओ, कंप्यूटर सबसे ज्यादा यूज कहाँ हुआ, है ना बेटा? जब वो ऊपर चढ़ गया 30 फीट, तो लास्ट में खिसकेगा थोड़ी, खिसकता तब है जब उसको और ऊपर चढ़ना होता, लेकिन ये तो 30 फीट चढ़ गया, अब वो खिसकेगा नहीं, खिसकेगा तब जब उसको और ऊपर चढ़ना होता। फाइनली वो चढ़ के टॉप पे बैठ गया, अब वो खिसकेगा थोड़ी नीचे, समझे? तो बेटा कंप्यूटर का सबसे ज्यादा उपयोग तब हुआ होगा जब तीनों शिफ्ट के लोग काम कर रहे होंगे। अच्छा ये बताओ, तीनों शिफ्ट के लोग काम कब कर रहे होंगे? ये बताओ, तीनों शिफ्ट के लोग किस दौरान काम कर रहे होंगे? तीनों में कॉमन टाइम क्या है जिसमें तीनों शिफ्ट इंक्लूड हो जाए? 10 से 12। सर 10 से 12 में ये टाइम नहीं आता। सर 10 से 12 में ये तो आता है, लेकिन ये भी नहीं आता ना। 12 से 2, सर 12 से 2 यहां पर भी है, 12 से 2 यहां भी है, 12 से 2 यहां भी है। 12 से 2 का एक ऐसा टाइम है जो तीनों शिफ्ट का कॉमन टाइम है। 12 से 2 यहां भी है, 12 से 2 यहां भी है, 12 से 2 यहां भी है। तो 12 से 2 के बीच में कंप्यूटर का सबसे ज्यादा यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों शिफ्ट काम कर रही हैं 12 से 2 में, ठीक है बेटा। हर एक घंटे में 10 फीट चढ़ा तो 9 घंटे में 90 फीट हो गया ना। हर घंटे में 10 फीट, 9 घंटे में 90 फीट, और फिर उसके बाद जो 30 फीट चढ़ेगा वो अगले घंटे में चढ़ लेगा, यानी कि टोटल 10 घंटे लगेंगे उसको, है ना। अब बस फॉर डेली लीव्स एवरी 30 मिनट फ्रॉम अ बस स्टैंड। भैया एक बस स्टैंड से हर 30 मिनट में बस निकलती है, ठीक है, हर 30 मिनट में बस निकलती है एक बस स्टैंड से। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि बस 10 मिनट पहले ही निकली है। कितने मिनट पहले ही निकली है? बस 10 मिनट पहले ही निकली है, और अगली बस सुबह 9:35 पर है। अच्छा ये बताओ, अगर नेक्स्ट बस हमारी सुबह 9:35 पर है, अगर नेक्स्ट बस हमारी सुबह 9:35 पर है, तो इससे पहले वाली जो बस है वो कब निकली होगी?
अगर नेक्स्ट बस हमारी 9:35 पर है तो इससे पहली वाली जो बस है वो 9:05 पे निकली होगी, है ना। अगर अगली बस 9:35 पर है तो इससे पहली वाली जो बस है वो निकली होगी 9:05 पर। 9:05 पे निकली होगी ना, हाँ जी भाई। हर 30 मिनट में बस निकलती है, हर 30 मिनट में। और पूछताछ क्लर्क ने यात्री से क्या कहा कि बस 10 मिनट पहले निकली है, मतलब 10 मिनट पहले ही निकली है, यानी कि यात्री इसके 10 मिनट लेट पहुंचा है। यात्री इसके 10 मिनट लेट पहुंचा है तो बेटा कितना आ गया, 9:15 आ गया। यानी कि यात्री बेटा 9:15 पहुंचा है ना, बस स्टैंड पर। तो क्लर्क ने कहा कि बस 10 मिनट पहले बस निकली है, यानी कि 9:05 पे, और जो अगली बस है वो ठीक 30 मिनट बाद है, यानी कि 9:35 पर, है ना। तो पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना कब दी, 9:15 पे दी। समझे, सीधी सी बात है। 9:15 पे वो उसको बता रहा है कि 10 मिनट पहले बस निकली है। 10 मिनट पहले निकली यानी कि कितने बजे बस निकली होगी, 9:05 पे निकली होगी। और हर बस बेटा 30 मिनट में चलती है, तो अगली बस कब चलेगी, 9:35 पर। तो देखो अगली बस 9:35 पर ही तो है। नेक्स्ट बस हमारी 9:35 पर है ना। एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 10 o'clock इन द इवनिंग, थ्रो हाउ मेनी डिग्री विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 4 o'clock। ये बताओ, सुबह के 10 बजे है, सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक घंटे की सुई कुल कितना चलेगी, घंटे की सुई कुल कितना चलेगी। सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक घंटे की सुई कुल कितने डिग्री चलेगी। तो बेटा 10 से 4 कुल कितने घंटे होते हैं, 6 घंटे होते हैं। घंटे की सुई 6 घंटे का मतलब 6 गुणा 60 मिनट, यानी कि 360 मिनट होते हैं। और घंटे की सुई बेटा कितना चलती है, जितने मिनट होते हैं उसका हाफ चलती है डिग्री की फॉर्म में। जितने मिनट होते हैं उसका हाफ चलती है डिग्री की फॉर्म में। जितने मिनट होते हैं उसका हाफ चलती है डिग्री की फॉर्म में, है ना। थोड़ा स्लो पढ़ाइए, तुम बिल्कुल गधे हो गया 1 नंबर के। अभी बेटा इतना टाइम दिया गया था तुम्हें क्वेश्चन बनाने के लिए, है ना, तो तुमने तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। मैं तो बस आगे इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। हाँ, फटाफट फटाफट। तुम्हें बस फालतू के कमेंट्स करने से मतलब होता है, और पढ़ाई लिखाई से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है ना। 12 घंटे के वृत्ताकार पैमाने वाली घड़ी में जब समय 7:45 पूर्वांह से 7:47 पूर्वांह तक बदलता है, यानी कि 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट चला है, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बनने वाले कोण में कितने डिग्री का परिवर्तन होगा। यानी कि 2 मिनट में बेटा घंटे और मिनट की सुई के कोण में कितने डिग्री का अंतर होगा। तो ये बताओ, घंटे की सुई कितना चलेगी बेटा, जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में, तो बेटा घंटे की सुई 1 डिग्री चलेगी। अच्छा, मिनट की सुई कितना चलेगी, जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। मिनट कितने हैं, 2, जितने मिनट होंगे उसका 6 गुना चलेगी। तो बेटा 2 मिनट में मिनट की सुई तो 12 डिग्री चलेगी, और 2 मिनट में घंटे की सुई चलेगी 1 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ जाएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा 11 डिग्री का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा, 11 डिग्री का। क्योंकि टोटल 2 मिनट है ना, 2 मिनट में मिनट की सुई द्वारा चला गया कौन, 2 मिनट में घंटे की सुई द्वारा चला गया कौन, और फिर इनके बीच का डिफरेंस निकल गया कितना, 11 डिग्री। 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है। इन 16 मिनट्स द मिनट हैंड गेन्स ओवर द आवर हैंड। बताओ, 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे, सेम क्वेश्चन है, सेम जो क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया है, बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन है कि 16 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा चले गया कौन, 16 मिनट में घंटे की सुई द्वारा चला गया कौन, और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो बेटा मिनट की सुई कितना चलेगी 16 मिनट में, जितने मिनट है उसका 6 गुना चलेगी, जितने मिनट है उसका 6 गुना। और घंटे की सुई कितना चलेगी, है ना, जितने मिनट है उसका चलेगी आधा, जितने मिनट है उसका चलेगी आधा डिग्री की फॉर्म में। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकल कर आ जाएगा वो 88 डिग्री आ जाएगा। हाँ जी। नेक्स्ट, यदि एक घड़ी 33 सेकंड में 12 बार टकराती है तो 6 बार कितने सेकंड में टकराएगी। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। एक घड़ी 33 सेकंड में 12 बार टकराती है मेरे भाई मेरे दोस्त। 12 बार टकराने का मतलब 1 बार टकराना, फिर 2 बार टकराना, फिर 3 बार, 4 बार। अच्छा, जब ये 4 बार टकराएगी तो इनके बीच में मान लो जो समय अंतराल होगा वो ये होगा बेटा, ये जो होगा वो इनके बीच का समय होगा। समझ रहे हो। तो 4 बार, जैसे मान लो 4 बार टकराने में 12 सेकंड लगे।
अगर 4 बार टकराने में 12 सेकंड लगते हैं, है ना, तो बेटा इनके बीच का समय अंतराल कितना आ जाएगा, 3 हिस्सों में बांट दो, यानी कि 4 सेकंड, 4 सेकंड और 4 सेकंड। कहने का मतलब है पहली बार का टाइम मेजर नहीं किया जाता। पहली बार टकराई, उसके हर 4 सेकंड में वो टकरा रही है, तो पहली बार टकराने का टाइम मेजर नहीं किया जाता। 12 सेकंड में अगर 4 बार टकराई है तो 2 बार टकराने में 4 सेकंड लगेंगे, 3 बार टकराने में 8 सेकंड। तो पहली बार टकराने का टाइम नहीं मेंशन होता है। तो 33 सेकंड में 12 बार टकराती है, तो 12 बार टकराने का मतलब है कितने गैप हो गए, 11। तो 11 गैप के लिए बेटा कितने सेकंड लग रहे हैं, 33 सेकंड लग रहे हैं। अच्छा 6 बार टकराना है, 6 बार टकराने का मतलब है बेटा कितने गैप होंगे, 6 बार टकराने का मतलब कितने गैप होंगे, 6 बार टकराने का मतलब है 5 गैप होंगे। 33/11 गुणा 5, 11 तिया 33, 5 तिया 15 सेकेंड। तो उसको कितना टाइम लगेगा, 15 सेकेंड लगेगा, 15 सेकेंड, है ना। इन अ क्लॉक 12, है ना, इन अ क्लॉक स्ट्राइक्स 12 इन 33 सेकेंड, इट विल स्ट्राइक 6 इन हाउ मेनी सेकेंड। अगर उसको 6 स्ट्राइक करने हैं तो जो टाइम इंटरवल है वो 5 का है। अगर उसको 12 स्ट्राइक करने हैं तो जो टाइम इंटरवल है वो 11 का है। तो 11 के टाइम इंटरवल कितना है, 33 सेकेंड। तो 5 के लिए टाइम इंटरवल के लिए कितना समय लगेगा, 33/11 इंटू 5, दैट इज 15 सेकेंड। क्योंकि फर्स्ट स्ट्राइक का जो टाइम है ना वो हम इंक्लूड नहीं करते टोटल टाइम में। चलिए साहब, how many degrees how many degree will the minute hand move in the same time in which the second hand have move 480 degree। आप ये कैलकुलेट करो, सेकंड हैंड 480 डिग्री बेटा कितनी देर में चलती है, सेकंड हैंड 480 डिग्री कितनी देर में चलती है, उतनी देर में मिनट हैंड कितना चलेगी ये निकाल लो। तो आपको पता है सेकंड हैंड बेटा 360 डिग्री घूमती है 1 मिनट में। सेकेंड हैंड 360 डिग्री घूमती है 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है सेकेंड हैंड, 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है सेकेंड हैंड। तो 360 डिग्री चलती है 1 मिनट में, कौन, सेकेंड हैंड, समझ रहे हो। तो सेकेंड हैंड को कितने डिग्री चलाना है, सेकेंड हैंड को चलाना है 480 डिग्री। कितने डिग्री चलाना है, 480 डिग्री। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 480 डिग्री कितनी देर में चलेगा, 1 मिनट बटा 360 गुणा 480, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 12 चौक 48, 12 तिया 36, यानी कि 4/3 मिनट। तो सेकेंड हैंड को 480 डिग्री चलने में 4/3 मिनट लगेंगे। सेकेंड हैंड को 480 डिग्री चलने में 4/3 मिनट लेंगे। अच्छा, इतनी देर में हमारी जो कौन सी हैंड है, मिनट हैंड, मिनट हैंड कितना घूमेगी इतनी देर में, मिनट हैंड कितना चलेगी, जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो मिनट हैंड इतनी देर में सिर्फ और सिर्फ 8 डिग्री घूमेगी। यानी कि मिनट हैंड जितनी देर में 8 डिग्री चलती है उतनी देर में सेकेंड हैंड 480 डिग्री घूम जाती है। क्योंकि सेकेंड हैंड को 480 डिग्री चलने में इतने मिनट लगेंगे और इतने मिनट में मिनट हैंड सिर्फ और सिर्फ 8 डिग्री चलेगी। हाँ जी, एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट, है ना, 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। अ ट्रेन इज रनिंग 3 मिनट्स लेट एंड इज गोइंग टू बी डिलेड 3 सेकंड्स एवरी मिनट, है ना। 3 मिनट्स तो ऑलरेडी लेट है वो, और हर मिनट में 3 सेकंड का डिले और है। हर मिनट में 3 सेकंड का डिले है। एक्सप्लेन हाउ मेनी मिनट्स दिस ट्रेन विल बी कंप्लीटेड आफ्टर 1 आवर, है ना। ये बताओ 1 घंटे बाद कितना डिले हो जाएगा। बेटा 1 मिनट में अगर 3 सेकंड का डिले है, अगर 1 मिनट में 3 सेकंड का डिले है ना, है ना। अच्छा, हमसे पूछा है हाउ मेनी मिनट्स दिस ट्रेन विल बी कंप्लीटेड आफ्टर 1 आवर। हाउ मेनी मिनट्स दिस ट्रेन विल बी कंप्लीटेड, एक्सप्लेन हाउ मेनी मिनट्स दिस ट्रेन विल बी कंप्लीटेड आफ्टर 1 आवर। बताइए कि वह ट्रेन कितने मिनटों के बाद, एक्सप्लेन हाउ। अच्छा, पूरा 1 घंटा। हिंदी में क्वेश्चन अलग पूछा है, इंग्लिश में अलग पूछा है।
एक्सप्लेन हाउ मेनी मिनट्स दिस ट्रेन विल बी कंप्लीटेड आफ्टर 1 आवर। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश क्वेश्चन ये है, 1 घंटे बाद ट्रेन कितना डिले होगी। 1 मिनट में 3 सेकंड का डिले है, तो 1 घंटे में कितना डिले आएगा ये निकाल लो। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, उसमें 3 मिनट और पहले से जोड़ देना, क्योंकि 3 मिनट तो पहले से लेट चल रही है। 1 घंटे में कितना लेट होगी बेटा, मिनट को 60 मिनट में कितना लेट हो जाएगी, 60 मिनट में लेट हो जाएगी 3 × 60 यानी कि 180 सेकेंड। 180 सेकेंड प्लस 3 मिनट। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हमारा ये आंसर आ जाएगा, लेकिन ऑप्शंस जो है वो हिंदी के हिसाब से दे रखे हैं। ऑप्शंस इंग्लिश के हिसाब से, एक्सप्लेन हाउ मेनी मिनट्स दिस ट्रेन विल बी कंप्लीटेड। बताइए कि वह ट्रेन कितने मिनटों के बाद, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दिस ट्रेन, है ना, विल बी डिलेड, विल बी डिलेड 1 आवर। लो अब क्वेश्चन सही है, विल बी डिलेड 1 आवर, विल बी डिलेड 1 आवर ये है। एक्सप्लेन हाउ आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर हाउ मेनी मिनट, एक्सप्लेन की भी जरूरत नहीं है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट, आफ्टर हाउ मेनी मिनट दिस ट्रेन विल बी डिलेड 1 आवर, मतलब कितना टाइम लगेगा इसको 1 घंटा डिले होने में। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 3 सेकंड का जो डिले है वो 1 मिनट में होता है। 3 सेकंड का डिले 1 मिनट में होता है। हमें कितने सेकंड का डिले करना है, हमें डिले करना है पूरा 1 घंटा, हमें विलंब करना है पूरा 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, लेकिन 3 मिनट पहले से विलंब है, तो हमें 57 मिनट का विलंब करना है, सिर्फ और सिर्फ 57 मिनट्स, क्योंकि 3 मिनट तो पहले से देरी से चल रही है, बस हमें 57 मिनट और देरी करनी है। 3 सेकंड का डिले 1 मिनट में, तो 1 मिनट बटा 3 सेकंड गुणा 57 मिनट, हमें ट्रेन डिले करनी है 57 मिनट। तो 57 मिनट ट्रेन इतनी देर में डिले होगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 3 मिनट पहले से डिले था, तो हमें सिर्फ 57 मिनट डिले करनी है। टोटल 57 और 3 60 मिनट डिले हो जाएगी। ये बेटा सेकंड को अगर मैं मिनट में बदलता हूं तो 3/60 आ जाएगा गुणा 57 मिनट, इतना है ना। इतने मिनट बाद ट्रेन पूरा 1 घंटा डिले होगी। ये कितनी बार कट गया, 20, 20 का गुणा 57 दूनी 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 1140 मिनट बाद, 1140 मिनट बाद हमारी ट्रेन 57 मिनट डिले होगी, है ना। 1140 मिनट बाद हमारी ट्रेन 57 मिनट डिले होगी, 57 मिनट डिले होगी, और 3 मिनट डिले पहले से चल रही है, तो यानी कि 1140 मिनट बाद हमारी ट्रेन पूरी पूरी 1 घंटे लेट हो जाएगी, पूरी की पूरी 1 घंटे लेट हो जाएगी। राजीव ने श्री चोपड़ा को बताया मेरठ के लिए बस हर आधे घंटे में निकलती है। ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं। पिछली बस अभी 5 मिनट पहले निकली थी, अगली बस 2:20 पे है। बेटा अगली बस 2:20 पे है, और बस जो है हर आधे घंटे में निकलती है, तो जो इससे पिछली बस होगी वो कब निकली होगी सर? पिछली बस निकली होगी 1:50 पर। पिछली बस निकली होगी 1:50 पर, क्योंकि हर आधे घंटे में बस निकलती है भैया, हर आधे घंटे में बस निकलती है, तो पिछली बस 1:50 में निकली होगी, इसके ठीक आधे घंटे बाद 2:20 पर हमारी अगली बस है। और राजीव ने श्री चोपड़ा को बताया बस 5 मिनट हुए हैं बस को निकले, 5 मिनट हुए यानी कि 1:55। उसने बताया ये इंफॉर्मेशन 1:55 पर कि जस्ट 5 मिनट पहले बस निकली है 1:50 पर, और अगली बस इसके 30 मिनट बाद है यानी कि 2:20 पर। अगली बस इसके 30 मिनट बाद है 2:20 पर। हाँ, अगली बस इसके ठीक। बेटा सेकंड को अगर मैं घंटे में बदलूंगा, सॉरी सेकंड को अगर मैं मिनट में बदलूंगा तो 60 का भाग दूंगा तो 3/60 हो जाएगा ये। फिर इसको जब मैं काटूंगा 3 दूनी 6, तो 60 को काटूंगा तो 3 से काटूंगा 60 को तो 20 बार कटेगा, तो ये 20 आ जाएगा कटने के बाद। और 20 का गुणा जब ऊपर होगा तो तुम यार कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम कैलकुलेशन में इतना वीक हो तो कैसे काम चलेगा? कैलकुलेशंस में इतना वीक हो तो बाबू कैसे काम चलेगा? फिर नहीं चलेगा काम, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूटर चलाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से।
यानी कि एक घंटे में वो 30 किलोमीटर कवर करता है। एक घंटे में 30 किलोमीटर कवर करता है और प्रत्येक घंटे के बाद 10 मिनट का विश्राम करता है ना। 30 किलोमीटर कवर किया एक घंटे में, और फिर उसने रेस्ट लिया, और कितने मिनट का रेस्ट लिया? 10 मिनट का रेस्ट लिया। फिर वो 30 किलोमीटर चला, फिर एक घंटा लगा, फिर वो 10 मिनट का रेस्ट लेगा। फिर वो 30 किलोमीटर चला, फिर उसको एक घंटा लगा, है ना, फिर वो रेस्ट लेगा। ठीक है, 10 मिनट का रेस्ट लिया, 10 मिनट का रेस्ट लिया, इस तरीके से वो चल रहा है। उसको 110 किलोमीटर जाना है, तो बेटा 30 और 30 60 और 30 90, 90 के बाद उसको बस 20 किलोमीटर और चलना है। ये बताओ 20 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा? 20 किलोमीटर, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर, चाल कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर, 2/3 घंटे लगे। 2/3 घंटे को मिनट में बदल लो तो 40 मिनट आ गए, तो यानी कि उसको 40 मिनट और लग गए। तो टोटल टाइम कैलकुलेट कर लो बेटा, 30 और 30 60 और 30 90 और 20 110, 110 किलोमीटर चलने में कुल कितना समय लगा? 110 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा? 1 घंटे प्लस 10 मिनट प्लस 1 घंटा प्लस ये रेस्ट का टाइम बेटा 10 मिनट प्लस फिर से 1 घंटा, फिर ये रेस्ट का टाइम 10 मिनट, और फाइनली वो 40 मिनट और आ गया। समझ रहे हो? एक और एक 2 और एक 3 घंटे तो ये हो गए, 10 और 10 20 और 10 30 और 40 70, 70 का मतलब 60 मिनट और 10 मिनट, यानी कि 4 घंटे 10 मिनट। तो कुल मिलाकर उसको 4 घंटे 10 मिनट लगे। कितना लगे? 4 घंटे 10 मिनट। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, और 10 और 10 20 और 10 30 और 40 70, 70 में 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट जोड़ना, 10:30 में 4 घंटे 10 मिनट जोड़ दो। ठीक है, 4 घंटे 10 मिनट जोड़ दो तो बेटा 30 का 40 मिनट हो जाएगा, और 10 और 4 2 हो जाएगा। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, फटाफट से बनाइए जल्दी से। बहुत एक्सप्लेन किया है, कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया इस क्वेश्चन को। इतना एक्सप्लेन कभी कोई कर भी नहीं पाएगा, एकदम जीरो लेवल से समझाया मैंने, एकदम जीरो लेवल से एक्सप्लेन किया है इस क्वेश्चन को। समझ रहे हो? ये मैथ्स के ही क्वेश्चन है एक तरीके से, ये जो क्वेश्चन है ये मैथ्स के ही क्वेश्चन है। हाँ जी, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना समय होता है उतनी ही बार बजती है। बताइए कि 24 घड़ी में कितनी बार बजेगी? सर 1 घंटे में 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 12 बजे 12 बार। अब ये मत कहना 13 बजे 13 बार बजेगी, बेटा 13 बजे एक बार बजेगी, एक बार,
क्योंकि 13 का मतलब 1 होता है, यानी कि इसका डबल आ जाएगा। और बेटा 12 नंबर को जोड़ने की ट्रिक n इंटू एन प्लस वन, एन 12 नंबर को जोड़ने की ट्रिक n इंटू एन प्लस वन बाई टू। 12 गुणा 13, 12 3 36, 12 कम 12 3 15। 13 बजे बेटा, 13 बार नहीं बजेगी, एक बार ही बजेगी। और इसी के साथ क्लॉक चैप्टर की संपूर्ण सेवा हुई समाप्त। अब तुम दुनिया का हर क्वेश्चन क्लॉक चैप्टर का कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन तुमसे बच नहीं सकता, दुनिया का हर क्वेश्चन बना दोगे। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।